ओके, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्विज। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्विज नाउ। आप सब रेडी हैं? यस मैम। ठीक है, ओके। ओके मैम। ओके मैम। चलिए, वी विल स्टार्ट आवर क्विज नाउ। ऑल द बेस्ट आप सबको, अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा। क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन पर, हु इन्वेंटेड द एलिफेंट क्लॉक? Al-Zahrawi, an inventor from Spain. Al-Jazal, an inventor from Egypt. Al-Fazari, an inventor from Morocco. Al-Jazari, an inventor from Turkey. Okay, आप सबके आंसर्स लॉक हो चुके हैं। Al-Jazari, an inventor from Turkey. That's the correct answer और 86% लोगों ने यही आंसर किया है। Second question, select the correct sequence of events of the elephant clock. Elephant clock कैसे काम करती है, उसका सही सीक्वेंस आपको सेलेक्ट करना है। Water flows into the bowl, bowl sings, pulling the string, activation of moving parts, release of bell, manual reset, या फिर bowl sings, release the ball. Okay, 30 seconds हो चुके हैं। 57% लोगों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है और 43% लोगों ने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है। मेरे स्क्रीन पे शो हम लीडर्स बोर्ड पढ़ते हैं। फैज शाह, इन्होंने 24 सेकेंड्स में दोनों सवाल सही दिए थे, एवरेज। हुमैरा बेगम सेकंड है, उम्मे खंसा थर्ड, इरम नकवी फोर्थ एंड शमा फिरदौस फिफ्थ। ये हमारा लीडर्स बोर्ड है। देखिए, अभी फिक्स नहीं है ये लीडर्स बोर्ड, आप में से कोई भी फर्स्ट आ सकता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा वर्क ऑन एल्गोरिथम एंड वी लर्न अलजेब्रा, बट हु इन्वेंटेड अलजेब्रा? किसने अलजेब्रा को इन्वेंट करा? मोहम्मद इब्न अल जजारी, मोहम्मद इब्न अल अवाम अल ख्वारिज़मी, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, मोहम्मद इब्न मुस्तफा अल ख्वारिज़मी। वो लिंक पे 3 seconds left। 82% लोगों ने कहा है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं लीडर्स बोर्ड क्या कहते हैं। उम्मे खंसा फर्स्ट आ चुकी हैं, हुमैरा बेगम सेकंड पोजीशन पर बरकरार, फैज शाह थर्ड पोजीशन पर आ गए हैं। पहले फैज शाह फर्स्ट थे और शोएब मंसूरी फोर्थ, शमा फिरदौस फिफ्थ। ओके, वेल डन। कंपटीशन थोड़ा कड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड अल ख्वारिज़मी इज अ डैश ट्रांसलेशन ऑफ द नेम अल ख्वारिज़मी। कौन सा लैंग्वेज का ट्रांसलेशन है अल ख्वारिज़मी का जो नाम है? लैटिन ट्रांसलेशन, ग्रीक, अरबिक, स्पेनिश। 3 seconds left। ओके, आप लोगों के आंसर्स लॉक हो चुके हैं। 68% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज लैटिन ट्रांसलेशन। उम्मे खंसा फिर फर्स्ट पोजीशन पर बरकरार, सेकंड हुमैरा बेगम, थर्ड फैज शाह, फोर्थ और फिफ्थ थोड़े शफल हो गए पोजीशन। फोर्थ पर है शमीम मुबीन एंड फिफ्थ पर है शोएब मंसूरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of successor of al-Khwarizmi who carried his legacy forward? अल-ख्वारिज़मी के सक्सेसर का नाम बताएं जिन्होंने उनकी लेगेसी को आगे लेकर गए थे। अल-ख्वारिज़मी, अल-खराजी, अल-ज़राफ़ी एंड अल-ज़राफ़ी।
करेक्ट आंसर बताने के लिए 3 seconds लेफ्ट। ओके, आपके आंसर्स लॉक हो चुके हैं। 88% लोगों ने कहा है अल खराजी। इसका मतलब ये है कि आप में से ज्यादातर लोग बहुत सारा पढ़ाई करके आए हैं। लीडर्स बोर्ड क्या कहता है हमारा? उम्मे खंसा फर्स्ट, हुमैरा बेगम सेकंड, ओके, फैज शाह थर्ड, शमीम मुबीन फोर्थ एंड शुएब मंसूरी फिफ्थ। अब कोई अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन छोड़ना नहीं चाहता है, जल्दी जल्दी से करेक्ट आंसर दे रहे हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मुस्लिम बॉटनिस्ट हु इन्वेंटेड ड्रिप इरिगेशन टेक्निक? इब्न अल कासिम, इब्न अल हैतम, इब्न अल अदवान, इब्न अल अवाम। जल्दी जल्दी से करेक्ट आंसर आप भेज दीजिए। 84% लोगों ने इब्न अल अवाम कहा है। लेट्स सी लीडर्स बोर्ड क्या कहता है हमारा। उम्मे खंसा फर्स्ट, हुमैरा सेकंड, फैज शाह थर्ड, शुएब मंसूरी फोर्थ एंड शमीम मुबीन फिफ्थ। ओके, अगर ये जो फिफ्थ पोजीशन पर शमीम मुबीन जो नाम है, अगर ये हमारी टीचर है तो आई टेल यू ऑल के शमीम मुबीन मैम ने हमको सोशल स्टडीज पढ़ाया है व्हेन आई वाज किड, जब हम स्कूल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन टेक्निक? ड्रिप इरिगेशन टेक्निक का प्रोसेस बताइए। यूज ऑफ क्ले पॉट, प्लेसमेंट नियर प्लांट्स, रिफिलिंग पॉट्स। अब इसको आपको सही करेक्ट सीक्वेंस आपको लिखना है। 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3 या 3 2 1। ओके, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। 29% लोगों ने कहा है 1 2 3 एंड 38% लोगों ने कहा है 3 1 2 1 3। हुमैरा बेगम फर्स्ट। ओ, लीडर्स बोर्ड बहुत तेजी से चेंज होता हुआ। सेकंड इज शुएब मंसूरी, थर्ड इज शमीम मुबीन, फोर्थ इज अस्मा एम बेग एंड फिफ्थ इज उम्मे खंसा। ओके, उम्मे खंसा फर्स्ट थी जो कि फिफ्थ हो गई हैं। लीडर्स बोर्ड धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एन इजी वन। हु इज द फादर ऑफ रोबोटिक्स? फादर ऑफ रोबोटिक्स कौन है? अल जजारी, अल जजावी, अल जहरवी, अल हैतम। 96% लोगों ने कहा है अल जजारी फादर ऑफ रोबोटिक्स है। लेट्स सी हमारा लीडर्स बोर्ड क्या कहता है। हुमैरा बेगम फर्स्ट, शुएब मंसूरी सेकंड, शमीम मुबीन थर्ड, अस्मा एम बेग फोर्थ एंड उम्मे खंसा फिफ्थ। ओके, लीडर्स बोर्ड पे अपनी अपनी पोजीशंस बरकरार रखते हुए फर्स्ट टू फिफ्थ पोजीशंस। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी वाज इन्वेंटेड बाय whom एंड इन विच सेंचुरी? कॉफी किसने बनाई और कौन सी सेंचुरी में? खालिद 12th century, कासिद 10th century, ख्वारिज़मी 12th century and Kutch 13th century. This was an easy one. ये तो आसान सवाल है बहुत। आई होप ज्यादा लोगों को इसका आंसर पता होगा। ओके, 90 से देखा, हमने कहा था ये आसान सवाल है। 96% लोगों ने कहा है खालिद 12th century. हुमैरा बेगम फर्स्ट, शुएब मंसूरी सेकंड, शमीम मुबीन थर्ड, अस्मा एम बेग फोर्थ एंड समीर हुसैन फिफ्थ। ओके, लीडर्स बोर्ड फिर से थोड़ा सा चेंज होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। Which technology was invented by Al-Jazari in 10th 12th century? Irrigation technology, robotics, crank technology,
एलिफेंट क्लॉक टेक्नोलॉजी। अल जजारी ने 12th सेंचुरी में कौन सी टेक्निक का इजाद किया था? देखिए, आप लोगों को सिर्फ सही आंसर्स नहीं देने, बल्कि अगर आपको फर्स्ट आना है तो सही के साथ साथ जल्दी भी आंसर देना होगा। ओ ओ ओ 48% लोगों ने कहा है रोबोटिक्स एंड 32% लोगों ने कहा है क्रैंक टेक्नोलॉजी। हुमैरा बेगम फर्स्ट, शोएब मंसूरी सेकंड, पीर राघुल थर्ड, वेरी इंटरेस्टिंग, फोर्थ शमीम मुबीन एंड फिफ्थ उम्मे खंसा। ये बहुत ही तेजी से जंप किया है पी राहुल साहब ने है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। Who became the first scientist to apply scientific methods to optics? ऑप्टिक्स की फील्ड में फर्स्ट कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया था? इब्न अल-अव्वाम, इब्न अल-कासिम, इब्न अल-खालिद, इब्न अल-हैतम। ओके, 76% लोगों ने कहा है इब्न अल-हैतम एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। ओके, लीडर्स बोर्ड में हुमैरा बेगम फर्स्ट, शोएब मंसूरी सेकंड, पी राघुल थर्ड, उम्मे खंसा फोर्थ एंड समीर हुसैन फिफ्थ। ओके, आप लोगों को आपकी स्क्रीन्स पर दिख रहा होगा कि आपकी पोजीशन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Who is known as the pioneer of modern surgery? Hippocrates, Al-Zahrawi, Galen, Avicenna. Time is up. Let's see हमारा लीडर्स बोर्ड क्या कहता है। अल-ज़हरवी करेक्ट आंसर है। ओह, दैट्स अमेजिंग, 100% लोगों ने इस सवाल का करेक्ट आंसर दिया है। लेकिन सबसे पहले हुमैरा बेगम ने दिया, देन शोएब मंसूरी सेकंड, पी राघुल थर्ड, उम्मे खंसा फोर्थ, समीर हुसैन फिफ्थ। ओके, कोई भी अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं चाह रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से। लेकिन आप में से कोई और भी फर्स्ट आ सकता है जो लीडर्स बोर्ड पे नहीं दिख रहे हैं। वो भी आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी से करेक्ट आंसर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। In which era did Al-Zahrawi make his contribution to medicine? Ancient Greek period, Islamic Golden Age, Renaissance, Industrial Revolution. 79% लोगों ने कहा है Islamic Golden Age, and that's the correct answer. Next question आपकी स्क्रीन पर। Which of the following surgical instruments was introduced by Al-Zahrawi? Scalpel, forceps, catgut, sutures, and all of the above. जल्दी जल्दी से करेक्ट आंसर आप दे दीजिए जिसको भी पता है। ओके, 88% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। स्कैल्पल, फोर्सेप, ये सब उन्होंने बनाया था। हमारा लीडर्स बोर्ड है हुमैरा बेगम फर्स्ट, शोएब मंसूरी सेकंड, पी राघुल थर्ड, समीर हुसैन फोर्थ, ओके, एंड अस्मा एम बेग फिफ्थ। ठीक है, लीडर्स बोर्ड में थर्ड पोजीशन के बाद थोड़ा सा बदलाव। लेट्स मूव इन टू आवर next question, towards our next question. That will be question number 15. Which modern medical practice is attributed to Al-Zahrawi's innovation? Anesthesia, blood transfusion, use of catgut for internal stitches, X-ray imaging. Yes, what is the correct answer? जल्दी जल्दी से आप क्लिक कर दीजिए। And your time is up. Your poll will be locked. Okay, 65% लोगों ने कहा है use of catgut for internal stitches, and that's the correct answer.
हुमैरा बेगम फर्स्ट, सेकंड शुएब मंसूरी, थर्ड पी राहुल, समीर हुसैन फोर्थ एंड अस्मा एम बेग फिफ्थ। ओके, हमारे पास कुछ मैसेजेस है। हम आई एम टेकिंग जस्ट 1 मिनट ब्रेक, इन मैसेजेस को रिस्पॉन्ड कर दें, फिर आपके पास हम वापस से क्विज रीस्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ज्वाइन नहीं हो पाए, बहुत सारे लोग लिंक पर क्लिक नहीं कर पाए। आई एम सो सॉरी। हमने आप सबको मेल भेजा था, इंडिविजुअल मेल भेजा था। कुछ लोग ऐसे थे जिनके ईमेल आईडी सही नहीं थे, तो हमने उन लोगों को कॉल भी किया और उनको उनके नंबर पर भेजा है लिंक इस मीटिंग का। उसके बावजूद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। हमने हमारी तरफ से कोशिश की कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से आप सबको समझा सके और बता सकें, लेकिन फिर भी अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाए हैं किसी भी टेक्निकल रीजन की वजह से, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Which of the following instrument is Al-Zahrawi credited with inventing for internal stitching? Silk sutures, catgut sutures, nylon sutures, and polyester sutures. 88% लोगों ने कहा है catgut sutures, and 4% लोगों ने silk suture, 4% लोगों ने nylon suture, and 4% लोगों ने polyester sutures. Correct answer is catgut sutures. देखते हैं लीडर्स बोर्ड में तब्दीली आ चुकी है। हुमैरा बेगम फर्स्ट, पी राहुल सेकंड, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। समीर हुसैन थर्ड, अस्मा एम बेग फोर्थ एंड शुएब मंसूरी फिफ्थ। हमारा लीडर्स बोर्ड तेजी से चेंज होता हुआ, आप सब लोग अपनी कमर कस लें अगर आपको फर्स्ट आना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल-ज़हरावीज use of which material for internal stitching is still practiced in modern surgery? Silk, catgut, nylon, polyester. ये तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ओके, 3, 2, 1 and time is up. 96% लोगों ने कहा है catgut and that's the correct answer. Well done. ओके, लीडर्स बोर्ड हमारा क्या कहता है? लेट्स सी क्या चेंज हुआ है हमारे लीडर्स बोर्ड में। हुमैरा बेगम फर्स्ट पोजीशन पर बरकरार, पी राहुल सेकंड, समीर हुसैन थर्ड, अस्मा एम बेग फोर्थ एंड शुएब मंसूरी फिफ्थ। सब ने अपनी अपनी पोजीशंस को जकड़ के रखा हुआ है। 17 क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इब्न अल-हैथम मोस्ट famous for in the field of science? Discovering gravity, establishing the theory of vision, inventing the telescope, developing the periodic table. इब्न अल-हैथम ने किस साइंटिफिक फील्ड में काम किया था? सबसे मशहूर काम उनका कौन सी साइंटिफिक फील्ड में था? टाइम इज अप। ओके, 85% लोगों ने कहा है establishing the theory of vision. Establishing the theory of vision, and that's the correct answer. 85% लोगों ने correct answer दिया है। हुमैरा बेगम फर्स्ट, पी राहुल सेकंड, समीर हुसैन थर्ड, अस्मा एम बेग फोर्थ, शुएब मंसूरी फिफ्थ। ओके, लीडर्स बोर्ड पे बहुत एकदम
कांटे की टक्कर चल रही है, सब लोग जल्दी जल्दी से करेक्ट आंसर दे रहे हैं जिसको भी आता है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the title of Ibn al-Haytham's most famous book on optics? The Book of Healing, the Book of Optics, the Comprehensive Book, the Canon of Medicine. इब्न अल हैथम की सबसे फेमस बुक जो कि ऑप्टिक्स के ऊपर लिखी गई थी, उसका नाम क्या है? दिस इज क्वाइट एन इजी वन। 3, 2, 1 and time's up. बुक ऑफ ऑप्टिक्स 100% लोगों ने करेक्ट जवाब दिया है। दैट इज द बुक ऑफ ऑप्टिक्स। हुमैरा बेगम फर्स्ट पोजीशन पर, पी राहुल सेकंड, समीर हुसैन थर्ड, अस्मा एम बेग फोर्थ एंड शोएब मंसूरी फिफ्थ। अभी भी 11 क्वेश्चंस बाकी हैं। लीडर्स बोर्ड चेंज हो सकता है, जल्दी जल्दी से आपने करेक्ट आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ibn al-Haytham's experiment with light led to the foundation of which field of science? इस बार हमने आपको ना थोड़े से मुश्किल सवाल दिए हैं, ज्यादा आसान दी हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऑप्टिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। जहां पर भी इब्न अल हैथम का नाम आता है तो आप सबको पता है उन्होंने कौन से फील्ड में काम किया था सबसे ज्यादा। एंड टाइम इज अप। 84% लोगों ने आंसर दिया है ऑप्टिक्स, 16% लोगों ने कहा है फिजिक्स, बट ऑप्टिक्स इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेल डन। मेरा बेगम फर्स्ट, ओ पी राहुल सेकंड, समीर हुसैन थर्ड, फोर्थ अस्मा एम बेग, और फिफ्थ पर एक नया नाम जुड़ गया है, अब्दुल्ला नंबरदार साहब का। I am going to click a picture. Very nice. अभी लीडर बोर्ड चेंज हो सकता है, सिर्फ 20 क्वेश्चंस हुए हैं, 10 सवाल अभी भी बाकी हैं। तो आप ये ना सोचिएगा कि आप बहुत पीछे हैं, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ सकते। अगर आप सारे जल्दी जल्दी से करेक्ट सवालों के करेक्ट जवाब देंगे तो आप भी आ सकते हैं लीडर्स बोर्ड में ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 ऑन योर स्क्रीन। Ibn al-Haytham was born in which region? Persia, Arabia, Basra, Iraq, Andalusia. Andalusia. Tell me the correct answer. Fast, fast. Ibn al-Haytham इनमें से कौन से रीजन में पैदा हुए थे? 96% लोगों ने कहा है बसरा, इराक, एंड 4% लोगों ने कहा है अरेबिया, मगर बसरा इराक इज द करेक्ट आंसर। लीडर्स बोर्ड देखते हैं हमारा। हुमैरा बेगम फर्स्ट पोजीशन पर, पी राहुल सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पे समीर हुसैन, फोर्थ अस्मा एम बेग एंड फिफ्थ अब्दुल्ला नंबरदार। ओके, कोई भी अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं चाह रहा है। बस कुछ सेकंड्स के फर्क से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकते हैं। अल-ज़हरावी इज नोन एज द फादर ऑफ विच मेडिकल फील्ड? Pharmacology, operative surgery, dermatology, and internal medicine. बताइए, अल-ज़हरावी was known as the father of which medical field? %92 लोगों ने कहा है ऑपरेटिव सर्जरी, 8% लोगों ने कहा है डर्मेटोलॉजी।
but operative surgery is the correct answer. Humaira Begum first, P. Rahul second, Samir Hussain third, Asma M. Beg fourth, and Abdullah Nambardar fifth. Okay, लीडर्स बोर्ड पर बहुत कट टू कट मामला चल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. What is the title of Al-Zahrawi's medical encyclopedia? The Book of Healing, Kitab at-Tasrif, the Cancan of Medicine, the Comprehensive Book of Surgery. बताइए, what is the correct answer? And time is up. Your poll is logged. 56% लोगों ने कहा है किताब तशरीफ और 36% लोगों ने कहा है द कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑन सर्जरी. करेक्ट आंसर है किताब तशरीफ. चलिए लीडर्स बोर्ड देखते हैं. हुमैरा बेगम फर्स्ट, P. Rahul second, Samir Hussain third, Asma M. Beg fourth, and Tahir Ahmed Mala fifth. Okay, fifth position पर नया नाम जुड़ चुका है, that is Tahir Ahmed Mala. Come on, Tahir Ahmed Mala. थोड़ी सी मेहनत और आपके लीडर्स बोर्ड में आपका नाम और ऊपर जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. Al-Zahrawi's contribution to beauty and medicine include the development of skin grafts, perfumes and cosmetics, hair transplantation technique, and prosthetic limbs. बताइए कौन सा डेवलपमेंट किया था इन्होंने ब्यूटी एंड मेडिसिन में. ओके, इस वाले क्वेश्चन के लिए ज्यादातर लोग कंफ्यूज थे. 33% लोगों ने कहा है स्किन ग्राफ्ट्स, 29% लोगों ने कहा है परफ्यूम्स एंड कॉस्ट्यूम्स, 29% लोगों ने कहा है हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक्स, एंड 8% लोगों ने कहा है प्रोस्थेटिक लिम्स. ओके, perfumes and cosmetics is the correct answer. Let's see our leaderboard. Humaira Begum first, P. Rahul second, Samir Hussain third. Very nice. Tahir Ahmed Mala fourth position पर आ चुके हैं. Asma M. Beg fifth position पर चली गई हैं. आप में से हो सकता है कोई ये सोचे कि हम why am I cheering ताहिर अहमद माला, क्योंकि इन्होंने इतनी देर बाद लीडर बोर्ड में इनका नाम आया और फिफ्थ से ये एक ही क्वेश्चन के बाद फोर्थ पोजीशन पे चले गए. ओके, वेल डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which region did Al-Zahrawi belong to? Al-Zahrawi कौन से regions से थे? बगदाद, कोर्डोबा, अल-अंदलुस, दमस्कस, कायरो. इनमें से कौन से रीजन से थे अल-ज़हरावी? Your time is up. Okay. 76% लोगों ने कहा है बगदाद एंड 24% लोगों ने कहा है कोर्डोबा अल अंदलुस, और करेक्ट आंसर है कोर्डोबा अल अंदलुस. लीडर्स बोर्ड, हुमैरा बेगम फर्स्ट, पी राहुल सेकंड, समीर हुसैन थर्ड, ताहिर अहमद माला फोर्थ, एंड अस्मा एम बेग फिफ्थ. ओके, 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमारे.
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, what is the primary purpose of the House of Wisdom in Baghdad? A military training center, a library and center for translation and learning, a place for caliph, a marketplace for trade. इनमें से कौन सा प्राइमरी पर्पस था हाउस ऑफ विजडम का? ओके 88% लोगों ने कहा है अ लाइब्रेरी एंड सेंटर फॉर ट्रांसलेशन एंड लर्निंग, और 8% लोगों ने कहा है मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर, 4% लोगों ने कहा है मार्केट प्लेस फॉर ट्रेड. A library and center for translation and learning is the correct answer. Let's see our leaders board. Okay, leaders board पर सब अपनी अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए हुमैरा बेगम फर्स्ट, पी रागुल सेकंड, समीर हुसैन थर्ड एंड ताहिर अहमद माला फोर्थ, अस्मा एम बेग फिफ्थ. ठीक है, बस 4 क्वेश्चंस बचे हैं. लेट्स सी कि हमारे विनर कौन होंगे इस क्विज के. नेक्स्ट क्वेश्चन, who founded the University of Al-Qarwiyin, the world's oldest continuously operating university? Very easy question. Fatima al-Fihri, Abbas ibn Firnas, Al-Khwarizmi, Ibn Sina. ये तो सबने जल्दी जल्दी से टिक कर दिया होगा. आई होप एंड विश. दुनिया की पहली अल-कर्वियीन यूनिवर्सिटी जो कि अभी भी ऑपरेशनल है, किसने बनाई? टाइम इज अप. 96% लोगों ने कहा है फातिमा अल-फिहरी एंड दैट्स द करेक्ट आंसर. लीडर्स बोर्ड चेक करते हैं हम. हुमैरा बेगम फर्स्ट, पी राहुल सेकंड, समीर हुसैन थर्ड, ताहिर अहमद माला फोर्थ एंड अस्मा एम बेग फिफ्थ. नाइस. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, Abbas ibn Firnas is best known for his contribution to which field? Medicine, aviation and flight, experiment, astronomy and mathematics. Okay, 3, 2, 1, time is up. 96% लोगों ने कहा है aviation and flight experiments. That's the correct answer. 4% लोगों ने कहा है medicine. Very well done. Humaira Begum first, P Rahul second, Sameer Hussain third, Tahir Ahmed Mala fourth and Asma M Beg fifth. हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं. देखते हैं आप में से कौन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आता है. In which city was the House of Wisdom established? Damascus, Baghdad, Cairo, Cordoba. Your time is up. Baghdad is the correct answer. 96% लोगों ने बगदाद चूज किया है and 4% लोगों ने Damascus. Okay. Humaira Begum 1, Rahul 2, P Rahul 2, Sameer Hussain third position, 4th position Tahir Ahmed Mala and 5th position Asma M Beg. कोई भी अपनी पोजीशन को खोना नहीं चाहता है. And here comes the last question of this quiz. Let's see who will be the winner of the quiz. What was one of Fatima al-Fihri's major contribution to education? She translated Greek texts to Arabic. She founded the first university in the world. She invented the astrolabe. She wrote a book on algebra. That's an easy one. Okay, ये सवाल के बाद हमको हमारी क्विज के विनर मिल जाएंगे. And the winner is
लेट्स सी 100% लोगों ने करेक्ट जवाब दिया है. शी फाउंडेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी. ओके, वेरी वेल डन. हुमैरा बेगम हमारी क्विज की विनर है. इनको 5100 रुपीज का कैश प्राइज मिलता है. पी राघुल हमारी क्विज के सेकंड पोजीशन पर आए हैं. इनको 3100 रुपीज का कैश प्राइज मिलता है. और समीर हुसैन थर्ड आए हैं. इनको 2100 रुपीज का कैश प्राइज मिलता है. ताहिर अहमद माला और अस्मा एम बेग, वेरी वेल डन. आप लोगों ने बहुत सारी कोशिश करी. आप फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पर आए हैं. लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट है वो हम सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो विनर्स होते हैं उनके सर्टिफिकेट हम उनके घर पर भेजते हैं. लेकिन ताहिर अहमद माला और अस्मा एम बेग के भी सर्टिफिकेट्स हम आपके घर पर भेजेंगे, हार्ड कॉपी भेजेंगे. बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को सॉफ्ट कॉपी मिलेगी आपके सर्टिफिकेट्स की. इसके अलावा इसके अलावा एक अनाउंसमेंट हम आपको ये करना चाहते हैं कि हम जब स्टूडेंट्स की गर्मी की छुट्टियां होती हैं, यानी कि मई जून के करीब, नेक्स्ट क्विज ऑर्गेनाइज करेंगे. और उस क्विज में जो फर्स्ट आएगा उनको 11,000 रुपीज का कैश प्राइज मिलेगा. सेकंड जो आएगा उसको 5100 रुपीज का कैश प्राइज मिलेगा. और जो थर्ड आएगा उसको 3100 रुपीज का कैश प्राइज मिलेगा. इसके साथ साथ देयर बी लॉट ऑफ मोर अनाउंसमेंट्स जो कि आपको हमारे चैनल पर जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे. आप में से अगर कोई भी कुछ भी कहना चाहता है तो आप प्लीज कह सकते हैं. हम चाहते हैं कि आप जो तीनों विनर्स हैं, हुमैरा बेगम, पी राघुल एंड समीर हुसैन, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करिए और आप जो भी कहना चाहते हैं वो कहिए. हेलो मैम, थैंक यू कराने के लिए इतना. आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम बेटा? माय नेम इज मोहम्मद आमिर बारी. आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल. Oh, थैंक यू फॉर you're welcome, डूइंग beta. लाइक दिस टाइप ऑफ क्विज. थैंक यू मैम. You're welcome, beta. Hello, ma'am. Assalamu alaikum. Very great वालेकुम experience. अस्सलाम. लुबना, where were you? कहाँ थी आप? हमें लगा लीडर्स बोर्ड पे नजर आएंगी. Sorry, ma'am. It's okay, बस it's okay. टाइम का हो गया नहीं तो बाकी कोई- आंसर बहुत अच्छे थे. Congratulations all the winners. Thank you. Oh, you're welcome, बेटा. विनर्स में से Thank you, किसी ma'am. को कुछ नहीं बोलना? No, ma'am. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम बताइए. अच्छा, समीर. दिस इज समीर एंड लास्ट टाइम भी मैंने क्विज को दिया था माशाल्लाह, और कुछ चीज़ों से मैं रह गया था. अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम आई हैव अटेम्प्ट थर्ड पोजीशन मैंने सिक्योर की है अल्हम्दुलिल्लाह. एंड अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, और माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा लगा मैम इस क्विज में पार्टिसिपेट करके. और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारी हमारी मुस्लिम स्कॉलर्स की चीज़ें जो कंट्रीब्यूशन था, हमें मालूम नहीं था इस चीज़ के बारे में. वी आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. सो अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस क्विज से बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी हमें. Oh, जज़ाकल्लाह. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नाम बताइए आपका? सिफत फातिमा. सिफत फातिमा. जी बताइए, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी बस मुझे आपसे बात करनी थी. कैसी हैं आप सिफत फातिमा? अल्हम्दुलिल्लाह. आप ठीक है? आप कहाँ से हैं? जी मैं कचौंदा मोदीनपुर से बात कर रही हूँ. कहाँ से? कचौंदा मोदीनपुर से. कचौंदा. ओके, यूपी से बात कर रही हैं आप? जी. ओह सो स्वीट. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. नेक्स्ट टाइम आपको जो 11,000 रुपीज का प्राइस है वो जीतना है, ठीक है ना? इंशाल्लाह. ओके, राहुल साहब ने लिखा है, हमें डायरेक्ट मैसेज भेजा है कि हमारा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है. हम कर रहे हैं उनका माइक अनम्यूट, बट इट इज नॉट हैपनिंग. आई डोंट नो व्हाई. वेट, हम आपका माइक अनम्यूट करते हैं. ओके, आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा. इट्स ओके.
हम आपका मैसेज पढ़कर सुना देते हैं सब लोगों को। इन्होंने लिखा है, आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू हाउ मच आई एंजॉय this quiz contest. It was such an interesting and wonderful experience, and I am full of excitement about my achievement. Thank you for your support and guidance. You're welcome, P. Raghul Sahab. बहुत शुक्रिया आपके इतने सारे काइंड वर्ड्स के लिए। ये हमारी हुमैरा बेगम कहाँ है? ये कुछ नहीं कहना चाहती? इनको 5100 रुपीज का कैश प्राइज मिला है। वेयर इज हुमैरा बेगम? शायद वो अपने क्विज जीतने की खुशी मनाने चली गई है हुमैरा बेगम। ओके, थैंक यू एवरीवन, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों को जितना अच्छा लगा, मजा आया, उससे कहीं ज्यादा शायद हमें आप लोगों के साथ ये सब नॉलेज शेयर करने में बहुत अच्छा लगा। एक्सक्यूज मी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस मैम, इट्स फाइज शाह। यस फाइज शाह, आप तो शुरू मैम में एकदम आगे आगे थे लीडर्स बोर्ड में, फिर किधर चले गए? मैम वो मैं तैयारी नहीं की थी ज्यादा, सो दैट्स व्हाई बस अच्छा, तो अभी इसका कल मतलब ही। नेक्स्ट टाइम तो लीडर्स बोर्ड से आपका नाम नहीं हटने वाला है। बिना जी तैयारी जी, के भी लीडर्स बोर्ड में आ गए थे आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, आप मैम कौन सी बट जगह इट्स से हैं? मैम आई एम फ्रॉम यूपी रामपुर। रामपुर, वेरी नाइस, नाइस सिटी। जी जी, तो मैम कहना ये था कि इट्स नॉट अबाउट प्राइज और एनीथिंग, बट मैम आप जो ये सीरीज स्टार्ट करी हुई है मैम, प्लीज इसको कंटिन्यू जरूर करना। मैम इससे नॉलेज काफी ज्यादा मिल रहा है, सो क्विज में भी मैं इसी वजह से पार्टिसिपेट किया था। जज़ाकल्लाह खैर, समझ रहे ना? बहुत शुक्रिया। आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आते हैं और आप लोग ऐसे हौसला बढ़ाते हैं, तो हम भी अपने शेड्यूल में से बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल के प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर ऑल योर लव, और इसको हम जरूर जरूर कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट हम कोशिश करेंगे कि हम एक एग्जीबिशन करें जयपुर में, राजस्थान में, या जिस भी इंडिया के जहां पर भी फिजिबिलिटी हो, जिसमें हम शोकेस करेंगे इन सारे मॉडल्स को। सबको तो शोकेस करना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे मॉडल्स को शोकेस करेंगे जो कि मुसलमानों ने बनाए, मुस्लिम इन्वेंटर्स ने इन्वेंट करे। जी जज़ाकल्लाह खैर इंशाल्लाह। एवरीवन। हुमैरा बेगम ने हमको मैसेज भेजा है कि जज़ाकल्लाह मैम, आई एम हुमैरा बेगम, मे अल्लाह ताला ग्रांट यू मोर सक्सेस। अरे भाई, आज तो सक्सेस आपके हाथ में है। कॉन्ग्रेचुलेशंस हुमैरा बेगम। ओके, somebody says आपसे बात करके अच्छा लगा। सेम हियर, हमें भी बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। हमने बहुत एंजॉय किया। अपने बहुत सारे मसरूफियत वाले शेड्यूल में से आप लोग के लिए टाइम हम भी कोशिश करते निकालते हैं, और आप भी कोशिश कीजिए कि आप इस सीरीज को ना सिर्फ देखें बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हमारा पास्ट कितना गोल्डन था, और हमें उस पास्ट को याद रखते हुए हमें अपना प्रेजेंट और फ्यूचर भी बहुत गोल्डन बनाना है। जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन, एंड सी यू सून। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।